दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा दोनों एक साथ में बैठे हुए थे। तभी देवी सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आज मेरे मन में बड़े ही विचित्र प्रश्न चल रहे हैं। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बताइए देवी, मैं तुम्हारे मन की जिज्ञासा को कैसे शांत कर सकता हूं। कृष्ण जी की बात को सुनकर के देवी सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का कौन सा महत्व है? तुलसी के पास दीपक जलाने पर किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देवी सत्यभामा, आज तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होने वाला है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी जब मैं इस प्रश्न का तुम्हें उत्तर दूंगा। इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना और प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। इस कहानी को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके भाग्य का उदय हो जाता है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना और इसी कहानी में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा कि तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है, तुलसी के पास दीपक क्यों रोज शाम को जलाना चाहिए, तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, पूर्व की बात है, दक्षिण की दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है और उसी नदी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है हरिहरपुर। उसी गांव में एक अत्यंत सुंदर नगर था। उसी नगर में मनोहर नाम का एक वैश्य निवास करता था। वह वैश्य अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म का कार्य करने वाला तथा सभी वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था और उसी वैश्य की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर के पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, पति के लिए ऐसे वचनों का प्रयोग करती थी जिसे सुनकर के पति को भयंकर दुख होता था। वह किसी तरह का कोई सुख नहीं देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती, कभी उसने अपने पति के साथ शयन नहीं किया था, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया था। पति के मित्र परिवार के लोग जब भी घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके वहां से भगा देती और स्वयं काम के भाव से उन्मत्त होकर के निरंतर व्यभिचार स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़ करके पर पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपनी पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के संग बैठ कर के बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए हमेशा सज धज करके वह गांव में घूमने के लिए निकल जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर के सुंदर पुरुषों की राह देखती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास करती थी। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त उस समय काम की क्रीड़ा से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की तलाश कर रही थी, किंतु कुछ समय के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका जितना भी परिश्रम था वह सब व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी रह करके वह अनेक प्रकार की बातें करके विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम की शांति करूं? आज की रात किस तरह से बीतेगी? वह जोर जोर से यही कहते हुए विलाप करने लगी। दोस्तों, उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था। उस पापी स्त्री की आवाज को सुनकर वह बाघ जाग गया। उसकी नींद खुल गई और उछल करके उस स्त्री को भक्षण करने के लिए वह उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देख करके उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी, भय से डरने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और उस स्त्री को जमीन पर उठा करके पटक दिया। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को खोज रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे कौन सा फल मिलेगा? तेरा क्या फायदा होने वाला है? उस स्त्री की इस तरह की बात को सुन करके वह भयानक बाघ
क्षण भर के लिए रुका और हंसते हुए कहने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापन्न स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगा कि हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी और उसी नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठ करके यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में आकर के अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण कर लिया और दूसरों से धन लेता था, कभी कभी वापस नहीं करता था। इस तरह से पाप करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूख गईं, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर के हमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। झूठे मंत्र वचन बोल करके हमने बिना विधि किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़ करके यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का जब लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगा कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किया है। इसने दूसरों से झूठ कह करके अनेक तरह से धन लूटा है। विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोल करके भगवान का अपमान किया है। इसने इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर के मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूं। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूं ताकि मुझे इस पाप से मुक्ति मिल सके। इसी प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का सारा जो भी किस्सा था वह सब कुछ कह दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़ करके तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर के उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठा करके यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किया है। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की है। अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के संग इसने भोग विलास किया है। इसके पापों को सुनकर के यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दे दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकाल करके रौरव नरक नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक साल तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में से डालने के बाद वह महापापिनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर के चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर के वह फिर से अनेक तरह के पाप करने लगी, विचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय के बाद पूर्व जन्म के पाप के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग उस समय जलने लगा। उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन व्यतीत करने लगी। फिर एक दिन की बात है,
कि वह किसी तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक को जलाते हुए देखकर कि उस पापी स्त्री ने भी वही काम शुरू कर दिया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के 2 दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांध करके वहां से ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उसी स्थान पर प्रकट हो गए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठा करके ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हो? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा हमें मिली है। फिर जो भगवान विष्णु के पार्षद थे वे कहने लगे कि हे दूतों, यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब वह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात को सुन करके उन यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर के उन्होंने यमराज को जो भी किस्सा था वह सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठा करके स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक बार दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नर को नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है और उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देवय च विधेय विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी वह मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल एक तुलसी के पत्र से दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र और जल को पा जाता है वह संपूर्ण पाप से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। दोस्तों, इस तरह से तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का इतना महत्व है, इसीलिए सनातन धर्म में तुलसी का पूजन किया जाता है और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं हो सकता। वहां किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। वहां पर हमेशा सकारात्मक वातावरण रहता है। ऐसा स्थान सबसे पवित्र होता है। इसी कारण से हमें घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का जो भी महत्व है वह बताया। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।